रिजान, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 10th क्लास। जाने मन, सबसे पहले तो मुझे ये बात क्लियर करनी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट, मैग्नेटिज्म का मतलब होता है मकनातीस। तो करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का और मकनातीस का आपस में क्या ताल्लुक है? देखिए, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। अभी आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरी तरफ मैग्नेटिज्म है। इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? द स्टडी ऑफ, ये जरा ध्यान से इस लाइन को सुनना, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, इसके बाद आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, वी विल डिस्कस या द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो क्या स्टडी करेगी, स्टडी द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। स्टडी द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। भाई, करंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी, मैग्नेट का इफेक्ट पैदा होगा करंट की वजह से। मैं लफ्ज बार बार रिपीट कर रहा हूं, करंट की वजह से, मैग्नेट की वजह से नहीं बात कर रहे। करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट का आना, इसको मेरे बेटे नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टडी द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अगर मैग्नेट भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा करेगा तो मेरी जान, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। मैंने खुद कहा था कि जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस को रेस्ट में स्टडी किया, इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस को मोशन में स्टडी किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप मैग्नेट के कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिकल। ठीक है मेरे बच्चे। अब सबसे पहले तो ये हो गया। अब मैं चैप्टर में जाने से पहले कुछ हकायक जो कि आपको बताना चाहूं। आप सब ने अपनी बेसिक साइंस में 6, 7, 5 क्लास में यह जरूर पढ़ा होगा कि मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा पत्थर है जो लोहे की बनी हुई चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सबको ये बात पता है, कॉमन ऑब्जर्वेशन है। मैग्नेट अगर लोहे के साथ आयरन के करीब लेके जाया जाए तो उसको क्या करता है मेरा बेटा? अट्रैक्ट करता है। अब मेरी जान, अब फैक्ट यह है कि जैसे ही इंसान ने मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना शुरू किया तो लम्हा बा लम्हा उसने उसको हैरान ही करता आया। जैसे कि जब उसको यह बात पता चली कि आपकी जो जमीन है, अर्थ itself a very big magnet. Now we just look on the board. Earth itself a big magnet. जमीन बजाते खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। अब मेरे बच्चे, अगर वो बहुत बड़ा मैग्नेट है तो कुदरत ने इसमें ऐसी क्या चीज डाली हुई है कि भाई इसको मैग्नेट कर दिया। अब मैग्नेट होगा तो जाहिर सी बात है इसकी सराउंडिंग में इसका फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे किसी चीज को अपनी तरफ क्या करता होगा? अट्रैक्ट करता होगा। अब मेरी जान, होता यह है कि सूरज से, अभी जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे खुद क्लियर होता जाएगा, सूरज से आने वाली वो रेस, अब कुदरत की ये खूबसूरती है, ये ऑब्जर्व किया गया, जब तहकीक की गई, रिसर्च की गई कि सूरज से आने वाली जितनी हार्मफुल रेज हैं, ये इस क्लाउड से जाती हुई दूसरी तरफ चली जाती हैं, आगे जमीन के अंदर एंटर्ड नहीं होती, जिससे जमीन किससे बच जाती है? हार्मफुल रेस से। अगेन पता चला कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से फायदा क्या हुआ कि सूरज से आने वाली हार्मफुल रेस से जमीन को बचाया गया। क्लियर होगी मेरा बेटा? जिस तरह किसी के ऊपर सवार होना है, घुड़सवारी करते हो, उसके ऊपर आप बैठ जाते हो, इसी तरह ये मैग्नेटिक, यहां से हार्मफुल रेस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अपनी सवारी करती हैं और दूसरी तरफ जमीन के चली जाती हैं, अर्थ के अंदर एंटर नहीं होती। इस तरह जमीन बच जाती है सूरज से आने वाली हार्मफुल रेस से। तो एक तो ये खूबसूरती होगी। दूसरा ये मेरा बेटा, मैग्नेटिक, जो एक मैग्नेट की बात करूं, आपके हाथ में एक पत्थर है, एक मैग्नेट है। याद रखिएगा, दुनिया जहां में जितने भी मैग्नेट्स हैं, चाहे वो आपके हाथ में एक मैग्नेट बड़ा हुआ है, जितने भी मैग्नेट हैं, इसे कहते हैं परमानेंट मैग्नेट।
जो कि आपको नजर आए, जो पत्थर, उसे क्या कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट। जो भी मैग्नेट हो, चाहे वो माइक्रो साइज का ही क्यों ना हो, ये फैक्ट याद रखिएगा कि उसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। मतलब अगर मैं इसको इस साइज में भी लिखूंगा तो एक पोल क्या होगा? नॉर्थ, और दूसरा पोल क्या होगा? साउथ। प्रीवियसली चैप्टर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती थी वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती थी, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होती थी। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक मैग्नेट के नॉर्थ से जाके किसकी तरफ जाती हैं? दूसरे मैग्नेट के साउथ की तरफ। एक मैग्नेट से नॉर्थ से निकलती हैं और किसकी तरफ जाती हैं? दूसरे मैग्नेट के साउथ की तरफ। अब मेरी जान, यह बात आपको सबको पता होगी कि अगर दो मैग्नेट एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है, अगर यहां पे दूसरा पोल भी नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ जाए तो यहां पे फोर्स लगेगी जिसकी वजह से एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसे कहते हैं रिपल्शन। इसे कहते हैं मेरा बेटा रिपल्शन। कभी आपने मैग्नेट को भी उसकी ओरिएंटेशन चेंज करके देखो तो एक दफा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा, दूसरी तरफ रिपेल कर रहा होगा, दफा दूर करेगा एक दूसरे को। रिपल्शन इसे ही कहते हैं मेरा बेटा, जब कोई चीज एक दूसरे से दूर जा रही हो, इसे क्या कहते हैं? रिपल्शन। और अगर मैं ऑपोजिट पोल्स को सामने लेके आता हूं, लाइक नॉर्थ के सामने अगर साउथ आ जाता है या साउथ के सामने अगर नॉर्थ आ जाता है, तो मेरी जान यहां पे क्या होगी? अट्रैक्शन। यहां तक क्लियर हो गया मेरा बेटा? बस यही चीज बेसिक कॉन्सेप्ट में थी। अब आते हैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग, ये कहानी स्टार्ट कैसे हुई, वहां से चलते हैं। देखो बेटा, मैंने उस दिन भी बताया था कि आपकी 10th क्लास है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ इवन के सेकेंड ईयर में भी लिखी हुई है, कोर कॉन्सेप्ट एक्चुअली मेन वहाँ भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा हिंट गिवन होता है, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि आपको इसमें कोई किसी किस्म का मसला, तकलीफ या परेशानी ना रहे। मेरे बच्चे ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं टॉपिक लिखूं तो है जी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब जो आपके पास कांस्टेंट करंट हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। मतलब आपने एक बैटरी अटैच की हुई है जो कि कहां पे जा रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो मेरा बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ स्टेडी करंट। अब मेरी जान मैग्नेटिक इफेक्ट्स की बात कर रही है, किसकी वजह से? करंट की वजह से। हुआ कुछ यूं था यार, ये चीज याद रखना। कंपस नीडल होती है, लेबोरेटरी में छोटी सी देखी होगी, उसके अंदर नीडल होती है और एन और एस लिखा होता है। वो हमेशा आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है कि कहां पे क्या फील्ड है। नॉर्थ से साउथ ही जाना है तो उसका एरो किस तरफ? इधर से नॉर्थ है, इधर साउथ आ रहा है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ आ रहा है, तो नॉर्थ टू साउथ हमें क्या पता चलता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है, कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं? कंपस नीडल। क्या कहते हैं उसको मेरा बेटा? कंपस नीडल। अब मेरे बच्चे क्रिस्टिड ऑरेस्टिड हेनरी एक साइंटिस्ट थे, C.H. हेनरी उसे कहा जाता है। आपकी बुक में मेंशन नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं। वो अपने स्टूडेंट के साथ एक दिन एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म करते थे कि उन्होंने एक बिल्कुल सीधी वायर ली, स्ट्रेट वायर। मतलब जैसे कि ये मेरे पास एक कंडक्टर, एक स्ट्रेट वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है। तो मैं यहां पे सिर्फ रिप्रेजेंट कर देता हूं आपको क्लियर करने के लिए। सपोज आप ये करें कि आपके पास ये एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है जनाब। या फिर अगर आप स्ट्रेट वायर को ऐसे भी नहीं, एक सीधी लाइन भी बना दो, तब भी ये क्या है मेरा बेटा? स्ट्रेट वायर है। आप इस स्ट्रेट वायर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। याद रखिएगा, बैटरी हमेशा डायरेक्ट करंट देती है, जिसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू कम या ज्यादा नहीं होती। हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज मिलते हैं सेल से और बैटरी से। मेरा बेटा यहां पे आपके पास इसका नेगेटिव टर्मिनल अटैच है, ठीक हो गया मेरे भाई? पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मेरी जान करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनली देखूं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव यूं आ गई, ये करंट की डायरेक्शन आ गई। उसने क्या किया? वो एक्सपेरिमेंट यूं कर रहा था कि यहां पे मेन कर एक स्विच बना देता हूं, अभी स्विच ऑफ है, मतलब इसमें से करंट पास नहीं हो रहा।
एक्चुअली उन्होंने ये किया कि इसकी वायर की सराउंडिंग में ना कुछ कंपस नीडल रखी हुई थी, कोई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहे थे। कंपस नीडल, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो जमीन का मैग्नेटिक फील्ड तो मौजूद ही होता है ना, तो कंपस नीडल जमीन के मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद थी। ऊपर नॉर्थ था, नीचे क्या आ रहा था? साउथ। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। अगर मैं बहुत ज्यादा नहीं 2-3 बना लूं तो जरा अच्छे क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4, मतलब जब स्विच क्लोज है तो उन्होंने ये देखा कि नॉर्थ टू साउथ तो पड़ी हुई है, कोई मसला नहीं, सबको पता था कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये क्या है? अलाइंड है। जैसे ही उन्होंने स्विच को क्लोज किया, करंट तो पास होना ही होना है, तो एक नई चीज सामने आई कि आपके पास ये जो कंपस निडल थी इसकी डायरेक्शन बदल गई। इसकी डायरेक्शन क्या होगी मेरा बेटा? कुछ इस तरह ओरिएंटेशन होगी, चेंज होगी, मतलब बदल गई। इसका मतलब है भाई इनको कोई ना कोई चीज ने तो आके अमल दखल किया ना, कोई ना कोई फोर्स तो लगी जिसकी वजह से ये क्या होगी? इसकी डायरेक्शन में चेंज आ गया। इसकी डायरेक्शन में क्या आ गया मेरा बेटा? चेंज आ गया। तो ये बात देखो उसके जहन में आई कि कंपस निडल को अगर कोई चीज मूव करवा सकती है वो मैग्नेट की फोर्स है। मैंने तो यहां पे किसी किस्म का कोई मैग्नेट यूज ही नहीं किया। क्या यूज किया मैंने? जब मैंने इसके करीब मैग्नेट नहीं लाया तो मैग्नेटिक इफेक्ट कहां से आ गया? तो वहां से यह बात पता चली कि जब किसी वायर में करंट पास होता है तो उसकी सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। एक लाइन समझ आ गई? व्हेन करंट पासेस थ्रू कंडक्टर, ये एक्सपेरिमेंट, इस तजर्बे ने ये बात साबित की, व्हेन करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर तो क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। अब मैं इसको ट्रेस कर देता हूं। यार सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अगर सारी इस तरह अलाइंड होंगी, सबको अगर मैं मिला दूं एक सर्कल बन जाएगा। लेकिन अभी भी जहन में यह सवाल पैदा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा हुआ लेकिन किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा हुआ है ना, उसका नॉर्थ टू साउथ किस डायरेक्शन में? अगर सर्कुलर पाथ में जाऊं तो मेरे पास दो चीजें होती हैं, या तो कोई चीज क्लॉक की तरह मूव करेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। मतलब या तो उसका सर्कल जाएगा 12 1 2 3 4 5 6 7, या फिर क्या आएगा 12 11 10 9 8 7 6, उसे क्या कहते हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरा बेटा यह बात तो साबित हो गई कि जैसे जैसे करंट पास होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स, मैग्नेटिक फील्ड तब तक मौजूद रहता है एज द करंट पासिस थ्रू द कंडक्टर। जैसे ही उसने क्या किया, यहां से स्विच को दोबारा ऑफ किया तो दोबारा फिर कंपस निडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गई। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो गया? खत्म। इसका मतलब क्या हुआ? करंट की मौजूदगी में मैग्नेटिक इफेक्ट है, करंट नहीं है तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं है। इसलिए इस मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट नहीं कहते। परमानेंट मैग्नेट एक पत्थर मैग्नेट होता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहते हैं मेरा बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब जब तक वायर में करंट पास होगा तब तक मैग्नेट है, अदरवाइज मैग्नेट नहीं है। क्लियर हो गया? मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट? जी जनाब। किसने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाओगे तो डेफिनेटली एक वायर को दोनों तो पे अटैच कर दोगे तो स्पार्क तो होगा। हाँ मेरा बेटा आप जरा ठंड रखें। मैंने वायर का एक टर्मिनल पॉजिटिव के साथ अटैच किया हुआ है, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव के साथ अटैच किया हुआ है। क्या हमारे घरों में जो भी करंट आ रहा है मेरा बेटा, बैटरी जो भी है, सेल है, उसके दो टर्मिनल, रिमोट में जब सेल डालते हो एक ऊपर लगता है एक नीचे लगता है। ठंड रखे सुने, एक ऊपर लगता है और दूसरा क्या लगता है? नीचे। एक टर्मिनल क्या होता है? पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल क्या होता है? नेगेटिव। गाड़ी की डिग्गी खोलो, दो पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे, एक राइट पे
दूसरा लेफ्ट पे, एक क्या है पॉजिटिव, दूसरा पे क्या है नेगेटिव। मोबाइल मार्केट में चले जाओ, छोटी छोटी बैटरी लगी आ रही होंगी, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। स्पार्क कब पैदा होता है? जब दो सेम पोटेंशियल की चीजों को आपस में मिलाओ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। आपको तब तक करंट नहीं आपकी बॉडी से गुजरता जब तक आप हाई पोटेंशियल पे हैं। पानी कब फ्लो करता है? जब हाई हो एक, दूसरा क्या हो, लो हो। करंट कब फ्लो करेगा? जब एक तरफ से पॉजिटिव पे, दूसरी तरफ पे नेगेटिव पे। पॉजिटिव हम क्या मानते हैं, हाई, और नेगेटिव को क्या मानते हैं, लो। अगर 10 वोल्ट की बैटरी है तो इसका मतलब है पॉजिटिव पे 10 है, नेगेटिव पे 0 है। जब 10 को 10 के साथ मिलाओगे तब स्पार्क पैदा होगा। पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मिलाने से स्पार्क पैदा नहीं होगा। उस वक्त करंट का पाथ कंप्लीट होगा। जैसे एक तरफ से पानी का पाइप ऊपर कर दिया और दूसरी तरफ से नीचे, तो चार्ज तभी फ्लो करता है जब एक तरफ से पोटेंशियल क्या हो, हाई, और दूसरी तरफ से क्या हो, लो। पानी के पाइप में अगर सेम लेवल हो, क्या पानी फ्लो करेगा? ओहम्स लॉ नहीं पढ़ा था आपने प्रीवियस चैप्टर में? अच्छा, कोई मसला नहीं, पढ़ रहा दूंगा। क्लियर हुआ भाईजान अब आपको? इंशाल्लाह भूलेगा भी कभी नहीं। जब तक करंट गुजरेगा वायर में तब तक इसकी सराउंडिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये बात क्लियर होगी? इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब मेरे बच्चे ये याद रखिएगा, डायरेक्शन मालूम करने के लिए मैं अगेन रफल्स बोल रहा हूं, एक स्ट्रेट वायर में जिसमें स्टेडी करंट की बात की जा रही है। अब स्टेडी करंट किसे कहते हैं? जो कि डायरेक्ट करंट होता है, जो बैटरी और सेल से मिलता है। हमारे घरों में जो करंट बाहर से आ रहा होता है वो ऑल्टरनेटिंग होता है, जिसकी वैल्यू को कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। अब मेरी जान जरा देखिएगा, राइट हैंड रूल, दाएं हाथ का असूल, क्या निकालने के लिए? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और भाईजान करंट की डायरेक्शन तो हमें पता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव है। डायरेक्शन किसकी निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड की। स्ट्रेट वायर है तो सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। स्ट्रेट वायर में, लफ्ज फिर बोल रहा हूं, स्ट्रेट वायर है। स्ट्रेट वायर के लिए राइट हैंड रूल और तरीके से यूज होता है। अगर सोलेनाइड आ जाए, वायर को मैं वाउंड कर दूं, जैसे एक तार लूं और उस तार को मैं अपनी उंगली पे वाउंड कर दूं और उस अंगूठी को बना के मैं बाहर निकाल दूं, तो वो सोलेनाइड होती है। वो इसके बाद का टॉपिक है, फिलहाल यहां तक। डायरेक्शन ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड को वैसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। मैग्नेटिक फील्ड को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। अब कैसे करना है? आपने ये करना है कि वायर स्ट्रेट इस तरह की होगी, स्ट्रेट वायर को अपने दाएं हाथ में ग्रिप करना है। मैंने राइट हैंड ग्रिप रूल लिखा हुआ है। ग्रिप कर लिया, पकड़ लिया। अपने अंगूठे को, थंब को हमेशा उस डायरेक्शन में पॉइंट करना है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा। जिस डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रहा होगा? करंट। आप इस पूरे चैप्टर में जब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे, आपको करंट की डायरेक्शन की मदद लेनी होगी, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की बात कर रहे हैं। करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड है, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड यहां पे नहीं है। सो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब बड़ा आसान है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है भाई। ये नजर आ रहा है, अगर मैं स्ट्रेट वायर को पकड़ा, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है यहां पे। आप जरा देखें, कर्लिंग ऑफ द फिंगर किस तरफ जा रही है? अगर आप इसको देखो ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज बन रहा है, तो करंट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई? क्लॉकवाइज। और अगर मेरे पास यही करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता, ग्रिप तो उसी तरह करना है। अब कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स इस तरह आ रही है, तो क्या बन जाता? एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं ये लिख सकता हूं, अगर स्ट्रेट वायर में करंट डाउनवर्ड है तो बी मेरे पास क्लॉकवाइज है। सी डॉट डब्ल्यू क्लॉकवाइज के लिए लिख रहा हूं। और अगर मेरे पास करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, ये अपवर्ड का एरो है, ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ए सी डब्ल्यू लिख लें। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? स्ट्रेट वायर कंडक्टर में देखो, स्ट्रेट वायर हो, जैसी भी वायर हो, जिसमें से करंट गुजरेगा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अभी तक हमने जो केस पढ़ा वो स्ट्रेट वायर कंडक्टर का पढ़ा कि सीधी वायर में जब करंट पास होगा तो उसकी सराउंडिंग में क्या पैदा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या पैदा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया बेटी जान यहां तक? कोई मुश्किल? चले मेरा बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।